नालागढ़ पहुंचे राज्यपाल आलेकर अस्पताल में ब्लड बैंक का किया उद्घाटन। कहा अब ब्लड के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर राज्य में। शिमला में कृषि अलवर ने की प्रेस वार्ता। कहा कांग्रेस ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की कही बात। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। धर्मशाला में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव आरएस बाली द्वारा शुरू की गई रोजगार संघर्ष यात्रा। बीजेपी महामंत्री सचिव शर्मा पर कसा तंज। रोजगार यात्रा पर उठाया सवाल। नाहन में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन का किया आयोजन। कहा बीजेपी करेगी आगामी चुनाव के मिशन रिपीट। एसटी दर्जे पर केंद्र सरकार की गहनता से करे विचार। और ऊना में राष्ट्रीय प्राथमिकता परीक्षा नीट और जेईई मेंस उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को किया गया भव्य स्वागत। छात्रों का परंपरागत अनुसार किया गया सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नालागढ़ से अस्पताल में अब ब्लड बैंक की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को ब्लड बैंक का विधिवत रूप से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर द्वारा उद्घाटन किया गया है। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर विशेष तौर पर मौजूद रही हैं। ब्लड बैंक के खुलने से अब लोगों के रक्त के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं ब्लड बैंक की स्थापित होने से प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन और इसके सीमावर्ती क्षेत्र वासियों के लिए इलाज के दौरान मरीजों को रक्त की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। वहीं ब्लड बैंक के उपयोग किए जाने पर सभी उपकरण सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिस पर करीब 1 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है। वहीं ब्लड के बैंक संचालन के लिए स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। साथ ही स्टाफ के लिए एक एमडी पैथोलॉजिस्ट और एक चिकित्सक, 2 स्टाफ नर्स, 2 टेक्नीशियन, 1 काउंसलर तैनात किए गए हैं। साथ ही इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा है कि बीबीएन इंडस्ट्री द्वारा किया गया सहयोग सराहनीय है। उन्होंने कहा है कि कुछ इक्विपमेंट इंडस्ट्री द्वारा दिए जा चुके हैं। आलेकर ने कहा है कि ब्लड बैंक की एरिया में बहुत जरूरी थी, जो कि अब पूरी हो गई है। आज इसका विधिवत उद्घाटन भी हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बद्दी वगैरह यहाँ के, जो उन्होंने यहाँ सब इक्विपमेंट्स हमको डोनेट कर दिए हैं बहुत सारे, और उनकी इस माध्यम से हम इसको कर सकें, ऐसा मुझे लगता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स हैं, और उसमें हमारी प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर साधना ठाकुर वहाँ हमेशा जाती हैं। इन सब के प्रयासों से ये सब ब्लड बैंक आज हम यहाँ देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत आवश्यकता थी यहाँ, और इस आवश्यकता को आज हम पूर्ति कर रहे हैं सबके प्रयासों से। मुझे लगता है यहाँ के केवल सामान्य लोगों को भी नहीं, परंतु बद्दी में जो अपने लेबर क्लास मजदूर वर्ग जो है वगैरह, उनको भी इसकी ज़रूरत मुझे लगता है जब महसूस होगी तब उसकी हम पूर्ति कर सकेंगे। रेड क्रॉस बहुत सारे काम कर रहा है। रेड क्रॉस के माध्यम से यहाँ की सुविधाएं जो हैं स्वास्थ्य की, उसको और बेहतरीन करने का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव कृष्णा अलावरू ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान कृष्ण अलावरू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के साथ धोखाबाजी की है, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में आने से पहले ही युवाओं के साथ बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। कृष्ण अलावरू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई सभी 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए भी वादा किया है। वहीं एआईसीसी सह सचिव कृष्ण अलावरू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के हितों के बारे में सोचती है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से रहते हुए लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। लाखों युवाओं को रोजगार देने में खर्च होने वाले आर्थिक समस्याओं को लेकर कृष्ण अलावरू ने कहा है कि यदि सरकार यह तय कर ले कि युवाओं को रोजगार देना है तो रोजगार का सृजन हो ही जाता है।
बीते 5 साल में बीजेपी ने एक बात साफ दिखा दिया है कि वो बेरोजगारी दर बढ़ाने में और महंगाई बढ़ाने में, बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ने में और महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ने में सफल हुए। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के समय में रोजगार ज्यादा था, महंगाई कम थी। अब दोबारा कांग्रेस की सरकार में हमने जो काम पहले करके दिखाया है, दोबारा करके दिखाएंगे। रोजगार बढ़ाएंगे, 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड होगा, हर विधानसभा में 10 करोड़ का फंड दिया जाएगा युवाओं को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने काम शुरू करने के लिए। कांग्रेस ने हिमाचल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इसके लिए सरकारी विभागों को खाली पड़े पदों को भरने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बेरोजगारी दर में देश के पहले 5 राज्यों में शामिल कर दिया है। युवाओं और रोजगार को संदर्भ में हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में आज बड़सर विधायक और प्रदेश कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्रदत्त लखनपाल ने सरकार बनने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार और प्रत्येक विधानसभा के लिए 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड की गारंटी पर विस्तार से बताया है। वहीं कांग्रेस सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। राज्य की सभी 68 में विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड स्थापित होगा। वहीं इसमें सभी विधानसभा के स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को मदद मिलेगी। वहीं स्टार्टअप फंड का उद्देश्य युवाओं को ब्याज मुक्त और गारंटी सहित लोन उपलब्ध करवाना है। इससे युवा अपने स्टार्टअप स्थापित कर सकेंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होने लगेंगे। पार्टी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हर जिला में जो है ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो 10 गारंटियों की योजना जो बना के रखी है आने वाली सरकार के लिए, उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता तैयार की है। उसमें जो मुख्य जो हमारी फोकस है वो है जो युवाओं को रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार पैदा करने के लिए हमारी सरकार जब बनेगी तो हमने उसमें युवाओं को स्टार्टअप योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश में 12 जिलों में 680 करोड़ रुपये का एक बजट तैयार होगा। इसमें 10 करोड़ रुपये विधानसभा क्षेत्र में जो है वो। चलिए, हिमाचल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। हिमाचल में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर जन जन की समस्याओं का घर बैठे ही समाधान करने में कारगर साबित हुआ है। 1100 टोल फ्री नंबर जनता की समस्याओं को संबंधित सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का बेहद ही सुगम माध्यम है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सर, आपने 1 जुलाई 2022 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उसका काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया। ये बहुत अच्छी हेल्पलाइन नंबर निकाला है आपने, और दूसरा है हमारा काम भी हो रहा है। 87 साल के मेरे पिताजी है, पानी के लिए तरसे, उसके लिए मैंने वहाँ पे अपने सीएम हेल्पलाइन का प्रयोग किया, जिसपे किया वो भी उन्होंने 15-20 दिन के अंदर मेरा वो भी उससे मेरे को निदान मिला। और दूसरे मैंने ये मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी मेरे को बिजली की जी, इसमें भी मेरा 2 दिन के अंदर काम हो गया। यही नहीं, घर बैठे वेब पोर्टल और सीएम संकल्प ऐप द्वारा भी किसी भी तरह की शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। शिमला में स्थापित ये कॉल सेंटर सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कार्यशील रहता है। 1100 नंबर की योजना में बहुत अच्छी लगी। हम घर बैठे ही वहाँ पे फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमने इधर उधर घूमना नहीं पड़ने का जी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक लगभग 4 लाख से भी ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा चुका है। ये है नए भारत का नया हिमाचल प्रदेश, जहां विकसित हो रहा सुशासन का परिवेश। क्या आप दुबले